ओम शांति। आज 21 मार्च है और पता है क्या है? आज हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाते हैं। सन 2013 21 मार्च को हमने यह दिन पहली बार मनाया था। अब यह दिन क्या है, इसका महत्व क्या है, हम लोग अभी जानेंगे। ओम शांति। आज सुबह सुबह रामायण की चर्चा चल रही थी। विशेष राम जी के वनवास जाने की बात चल रही थी। साथ साथ यह भी डिस्कस किया जा रहा था कि दशरथ जी भी जब जंगल में गए थे उस समय ही उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को, जैसे उनका तीर लगकर वह मर गया। तो ऐसी ऐसी बातें करते करते हमारा ध्यान जंगलों की तरफ गया और हम सोच रहे थे कि कितना हमारे धर्म में जंगलों का एक बड़ा मुख्य रोल है। सिर्फ धर्म में ही नहीं, लेकिन जहाँ सोसाइटी को जस्टिस देना है वहाँ भी बात करो तो एकदम याद आते हैं रॉबिन हुड। और वो भी जो है जंगलों में रहते थे और जो धनी लोग होते थे उनको लूटते थे और गरीबों की सेवा करते थे। ऐसी रॉबिन हुड की कहानी है। ऐसे ही छोटे बच्चे जंगल बुक करके एक किताब के जब नाम लो तो एकदम चौंक जाते हैं। हम सबको भी याद है जब हम छोटे थे तो जंगल बुक करके किताब रुडयार्ड किपलिंग इन्होंने लिखी थी। वह किताब बच्चों में बहुत बहुत फेमस थी। साथ में डिस्नी वालों ने भी जंगल बुक करके एक बड़ी सुंदर फिल्म भी बनाई जिसमें हम सब को कैरेक्टर याद है, मोगली का। तो देखिए हमारे जीवन में जंगलों का कितना कितना महत्व है। लेकिन आज भी हम जंगलों की बात करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जानवरों वाले जंगल नहीं, लेकिन हम कहते हैं कंक्रीट जंगल। मैं ऐसे ही हंसी में एक बच्ची से पूछ रही थी कि कितने प्रकार के जंगल है, तो सीधे सीधे उसने कहा एक है ऐसे जंगल जिसमें बहुत सारे जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है और बहुत पेड़ पौधे होते हैं, और जो है कंक्रीट जंगल भी है। तो देखिए आजकल के बच्चे कंक्रीट जंगल की बात करते हैं। कहाँ गए हमारे वो जंगल? और विशेष आज यह चर्चा मैं इसलिए आप सबके सामने ला रही हूँ क्योंकि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमको फॉरेस्ट कहिए, जंगल कहिए, वन कहिए, इनको बचाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और जितना जितना हम फॉरेस्ट में पेड़ काटते जा रहे हैं, अंधाधुंध काटते जा रहे हैं, उससे ये जो ग्रीन कवर है हमारी धरती के ऊपर, ये ग्रीन कवर कम होते होते यह भी एक कारण है जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है। तो हमको दो चीज़ें करनी हैं। एक तो हमारे जंगल, इनको बचाना है, और दूसरा जंगलों को बढ़ाना है। तो आपको भी एक प्रश्न आएगा, जंगल बढ़ाए कैसे? जंगल तो हमने इतने काट दिए हैं और पूरे घर के घर बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बनाते जा रहे हैं, तो फिर ये जंगल वापस आएंगे कैसे? तो आजकल देखिए और एक कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, अर्बन फॉरेस्ट्री। छोटी सी जगह में भी आप वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे जो है वो लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ लोगों ने यह लगाया है वहाँ वहाँ उनका अनुभव है कि वहाँ वहाँ जो पानी का लेवल होता है ग्राउंड के नीचे, वो लेवल भी अभी बढ़ रहा है और वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे पक्षी भी वहाँ पर आकर बस रहे हैं। तो हम यह चीज़ अच्छी तरह से समझे कि हमको जंगल चाहिए, जंगली नहीं बनना है, हमारी नेचर जंगली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जंगल नेचर का जो एक पार्ट है
उसको बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस साल में यूनाइटेड नेशंस ने जो ये अवेयरनेस के लिए, फॉरेस्ट के अवेयरनेस के लिए जो थीम ली हुई है, बड़ी सुंदर थीम है। यह थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मतलब कि फॉरेस्ट है हमारे लिए, हमको उनको यूज़ करना है, उपयोग में लाना है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। एक बैलेंस भी होना चाहिए जिसमें जितने हम पेड़ काटते जा रहे हैं फिर उतने पेड़ हम लगाए भी और वो बड़े भी हो जाए, उसके बाद जो है और हम काटते जाएं। नहीं तो एक तरफ हम काटते ही जा रहे हैं पेड़ों को, तो उसका प्रभाव सिर्फ पेड़ों पर नहीं, लेकिन वहाँ रह रहे सारे जीव जंतु प्राणी जो भी हैं उनके ऊपर पड़ता है और उनकी भी लाइफ रिस्क में पड़ रही है और बहुत सारे स्पीशीज़ एंडेंजर हो रहे हैं। इसलिए हमको दो चीज़ें करनी है। हमको इस प्रकार से चीज़ों का उपयोग करना है, जंगलों की चीज़ों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि वो हमारे उपयोग में भी आए, लेकिन हमारे जंगल जो है वह कम न होता जाए, उनके एरिया जो है वो कम न होते जाए। लेकिन मनुष्य में इतनी लालच है कि अंधाधुंध पेड़ काटते जा रहा है, लेकिन सोच नहीं रहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे पास हरियाली जो होनी चाहिए, ग्रीनरी जो होनी चाहिए, ग्रीन कारपेट जो होना चाहिए, वो नहीं रहेगा और इसका दुष्प्रभाव कितना भयंकर होगा। लेकिन यह कहते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति के पास एक बतख था और वो जो बतख है वो एक रोज गोल्डन एग, सोने का अंडा जो है वो देती थी। उस व्यक्ति को एक दिन विचार आया, क्या है रोज एक सोने का अंडा ही, क्यों न मैं इसका पेट जो है वो ऐसे काट दूं और सारे अंडे ही निकाल दूं। और वो वैसे ही करता है और नतीजा क्या हो जाता है, बतख मर जाती है और न ही उसको अंडे मिलते हैं। कहीं हमारी सोच भी तो ऐसे नहीं है कि हमारे लालच में हम पेड़ों को काटते ही जाए, जंगलों को एकदम जैसे कि ख़त्म करते ही जाए और सोचे कि फिर हमको सब कुछ मिल जाएगा। यदि हम पेड़ ख़त्म करेंगे तो हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हमको प्रकृति के प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए और बहुत प्यार से प्रकृति को भी हैंडल करना है, उसके प्रति भी इतनी हिंसा नहीं करनी है। तो हमको हमारे विचारों में बहुत ही एक प्रकार से प्रेम, प्यार, दूसरों को केयर करना, शेयर करना, ये क्वालिटीज़ लानी है और हमको इसके आधार पर हमारे जंगलों को बचाना है। साथ में हमको यह भी लक्ष्य लेना है कि हम ज़रूर पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं हमारे प्रकृति के लिए, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। तो चलिए, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के अवसर पर हम यह लक्ष्य लेते हैं कि अगली बार जब कहीं पर भी इस प्रकार के पेड़ काटने की बातें हो रही हो तो हम थोड़ा सा सोचें और पेड़ लगाने के लिए हम ज़रूर प्रयत्न करें और इस प्रकार से हम अपने आप को भी बचाएंगे जब हम जंगल बचाएंगे। ओम शांति।